नमस्कार मेरे प्यारे शेर और सेनियो। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया इंग्लिश पर वीडियो लाइए। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग इंग्लिश का पूरा एकदम तहलका मचाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि ये वीडियो आपका होने वाला है पूरा 100 नंबर का, यानी कि इंग्लिश में हम लोग 100 में 100 नंबर आज आपका पक्का कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ तैयारी की हो या नहीं की हो तो बिल्कुल भी अब आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश का मैं आपको हर वो टॉपिक कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा 100 नंबर वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर आपका हर एक सेक्शन, जैसे कि आपका जो पेपर आता है इंग्लिश में हमारा क्लास 12th में, वो हमारा 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है। तो इसमें आपका सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक पूरा एकदम इंग्लिश जो आपका लिटरेचर है, टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश ग्रामर है, और इसके अलावा आपका राइटिंग सेक्शन है। मतलब चारों सेक्शन को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आपको अब मेरे साथ जुड़ जाना है और अच्छे तरीके से इस क्लास को जो है कंप्लीट करना, अगर आप भी 2 मार्च को एकदम टॉप करना चाहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर आप देखिए किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करना चाहते हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, चाहे वो आपका हिंदी ही क्यों ना हो, ठीक है ना। मतलब आसान सब्जेक्ट आपका देखिए हिंदी को माना जाता है, तो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पेपर का पैटर्न सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए जो हमारा सेक्शन ए आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा, फिर मैं आपको कराऊंगा भी अभी। तो जो हमारा देखिए सेक्शन ए है रीडिंग, ये 15 नंबर का इससे एक पैसेज आएगा, आपको पता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आएगा कि 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन आपके 4 जो है शॉर्ट के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो 12 नंबर आपका इनका मिलेगा, और 3 आपके मीनिंग टाइप के जो वोकैबुलरी के क्वेश्चन रहेंगे वही पैसेज से पूछे जाएंगे, जो कि आपको 3 नंबर उसका मिलेगा। तो 12 और 3 यानी कि 15 नंबर का ये पैसेज रहेगा। इसके अलावा आपको सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है कि इसको तो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है ना। जो पैसेज है आपको मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा, जैसे कि मतलब उसको एकदम आप चुटकियों में कर देंगे कि मतलब अगर 15 नंबर का जो ये पैसेज है उसमें आप 12 से 13 नंबर आसानी से ले आएंगे, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तब भी। तो वो चीज़ हम लोग थोड़ा लास्ट में करेंगे, पहले हम इधर नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग पहले, जो हमारा सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, इसमें देखिए फिक्स नंबर है, क्योंकि 10 नंबर का आपको आर्टिकल और 10 नंबर का लेटर आएगा। तो लेटर में देखिए कौन कौन से लेटर आपको तैयार करना, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आपको जो लेटर मैं बता रहा हूं उनको आप बिल्कुल पढ़ जाइए, एकदम यहां पर मैंने लिख के रखा है, उनको सभी को मैं आपको यहां पर कराऊंगा। पहला आपको लेटर जो तैयार करना है 10 नंबर, देखिए एकदम फिक्स होगा आपका, ठीक है ना। 3 लेटर बताऊंगा, तीनों को करना है आपको। तो पहला तैयार कर लीजिएगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए पानी की आपूर्ति के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आपको पूरा कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा इसका प्रारूप मैं आपको बता देता हूं। बाकी के 2 लेटर और भी तैयार करने हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि समय कम है और कम समय को लेकर आपको इनको बिल्कुल एकदम तैयार करना है। तो देखिए यहां पर पानी की आपूर्ति के लिए आ सकता है, या तो यहां पर जैसे यहां पर हो गया ना वाटर सप्लाई, तो यहां पर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि विद्युत आपूर्ति। तो आप उसमें विद्युत कर देंगे, ठीक ना, वाटर की जगह पर। तो इसका प्रारूप समझिए। यहां पर पहले आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस, देखिए XYZ करवी चित्रकूट, कुछ भी आप एड्रेस यहां पर लिख देंगे, अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है ना। नाम तो लिखना नहीं, तो इसके लिए XYZ कुछ भी यहां पर हम डाल देंगे। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग डेट डाल देंगे, ठीक है ना, जिस डेट को आप दे रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, एक संपादक को दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी न्यूज़पेपर से अपनी समस्या को वहां पर दिखाना चाहते हैं। तो लिखेंगे द एडिटर अमर उजाला, अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, कोई भी डाल देंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद यहां उसका एड्रेस डाल देंगे, जैसे चित्रकूट हमने डाल दिया, ठीक है। सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, इसका विषय क्या है, तो लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, हमें पानी की समस्या है, पानी आपूर्ति की समस्या हो रही है, उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट बना दिए। नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे डियर सर, यानी कि डियर सर आप इसमें कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे आई एम ए रेसिडेंस ऑफ करवी चित्रकूट, I am writing a letter to show you problem about frequent breakdown of water supply। माने कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैं यहाँ पर निवासी कहाँ का हूँ, तो करवी चित्रकूट का, और मैं ये लेटर लिख रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए, यानी कि शो करने के लिए अपनी जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी समस्याएं हैं, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति को लेकर जो हमारी समस्याएं हैं उनको मैं आपके अखबार पर या आप के द्वारा जो है दिखाना चाहता हूँ, अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को।
इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में ये समस्याएं चल रही हैं या हमारे एरिया में ये समस्याएं हैं। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम सभी बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं, ठीक है ना। इसके बाद वी आर यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, जो लोग हैं हमारे यहाँ के, ठीक है, हमारे एरिया के, वो बहुत सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, यानी कि समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, बार बार पानी की आपूर्ति बंद हो जा रही है, कट जा रही है, इसके कारण हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट, इतना प्रारूप बना लेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे आई वॉन्ट टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी न्यूज़पेपर पर हमारी इन समस्याओं को दिखाएं, पब्लिश करें, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एन एक्शन, यानी कि इसलिए जब आप इन समस्याओं को दिखाएंगे तो फिर पानी आपूर्ति जो विभाग है, ठीक है ना, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, वो इसमें कुछ जल्द ही एक्शन लेंगे, है ना। तो इसलिए इतना प्रारूप बनाने के बाद लिखेंगे आई शैल बी एजरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, यहां पर लिखेंगे थैंक यू और इधर आप डाल देने योर सिंसियरली और XYZ कुछ भी कर देंगे। तो ये फर्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दूसरा लेटर कौन सा तैयार करना है। तो देख सकते हैं दूसरा आपके सामने यहां पर रहा, इसको समझिए। यहां पर है दूसरा लेटर और देखिए 3 ही कहूंगा, 3 आप अगर तैयार कर लेते हैं तो पूरा 10 नंबर एकदम फिक्स है, ये मानकर चलिए। तो यहां पर है राइट लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया, यानी इसमें आपको लिखना है कि आप अपने एरिया के जो हमारे SP हैं, ठीक है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उनको आप क्या करना चाहे, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है उसमें थोड़ा सुधार करने के लिए, आप उनको इंप्रूव करने के लिए, अपने एरिया में जो कानून व्यवस्था है उसके लिए आप इनको क्या कर रहे हैं, एक लेटर दे रहे हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें भी आपको वही चीज करना है। सेंडर एड्रेस पहले यहां पर डाल सकते हैं XYZ करके, मऊ, चित्रकूट, कोई भी एड्रेस डाल देंगे, अपने यहां का आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेट यहां पर डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहां पर देखिए गैप छोड़ दिया, तो इसको आप कर दीजिएगा डेट डाल के। नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चित्रकूट, फिर आपको सब्जेक्ट उसी तरीके से हर एक, चाहे जो भी लेटर आप लिखेंगे उसमें आपको सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही पहले एग्जामिनर देखते हैं कि आपके जो लेटर आपने लिखा है इसका विषय क्या है। तो यहां पर लिखेंगे टू इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था को सुधार करने के लिए, तो यहां पर समझ जाएंगे वो। फिर इसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्ट सर और कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स माई एरिया, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे एरिया की ओर थोड़ा सा देखें, यानी कि मैं अपना आपका ध्यान अपने एरिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ऐसा भी कर सकते हैं। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर लिखेंगे द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माई सिटी, यानी कि जो कंडीशन मतलब दशा है हमारे एरिया में, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था की, इज गोइंग डाउन डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था हमारे एरिया में नीचे स्तर पर जा रही है। फिर इसके बाद देखिए सिविल लाइन हैज बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, सिविल लाइन जो है हमारे यहाँ का एक मुख्य केंद्र बन चुका है इलीगल एक्टिविटीज का, ठीक है, आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं उनका मुख्य केंद्र है। नियर गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स इंटर कॉलेज, यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के पास अनसोशियल एलिमेंट जो समाज के कुछ घातक तत्व हैं, असेंबल ए सिंग वल्गर सॉन्ग, यानी कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लड़कियों को देखकर काफ़ी मतलब गंदे कमेंट करते हैं। तो इसी प्रकार से एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार हैं, तो इनको ऊपर आप लोग जल्दी एक्शन लीजिए। तो ये आप रीजन बता रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कर्व इट, पीपल ऑफ एरिया विल बी हाईली ऑब्लिज टू यू एंड थैंक यू, और यहां पर लिखेंगे योर सिंसियरली। तो बस इतना सा प्रारूप आपको इसका लिखना है। नेक्स्ट आपको जो तीसरा लेटर तैयार करना है, आपको लिखना है, वो आपके सामने यहां पर देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन एंगेज टू द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर
कॉलेज लाइब्रेरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीनों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब किस लिए है, तो अपने प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं एक लेटर, और हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी जो है उसमें बुक्स की कमी है, तो इसके लिए आप लोग मतलब बुक्स का जो शॉर्टेज है उसको मतलब जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था कराने के लिए आप लोग एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे अमित कुमार चित्रकूट, या कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर XYZ भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको डेट डाल देना है, मतलब डेटेड करके यहाँ पर आप कोई डेट डाल देंगे, जैसे कि आपका जिस दिन एग्जाम है वही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ चित्रकूट इंटर कॉलेज, ये डाल दिए हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर भी देखिए कोई कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं देखिए आपको प्रारूप बना रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है, जहाँ पर जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट डालने के बाद लिखेंगे शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, तो बुक्स की जो शॉर्टेज है, कमी है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में, यही आपका मुख्य सब्जेक्ट है, यानी कि विषय है इस लेटर को लिखने का। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूँ। माई नेम इज अमित कुमार फ्रॉम 12th A, और मेरा नाम जो भी आपका मतलब लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, अपना नाम आप मत ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अमित कुमार फ्रॉम 12th A, यानी कि 12th A का हूँ, और मेरा नाम जो भी है आप डाल सकते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग ए लेटर दिस टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव बीन experiencing shortage of latest education edition of books in college library। इसका मतलब ये है कि आप जो है इन्फॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि जो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी है इसमें बुक्स की कमी है, वो भी किसकी, जो लेटेस्ट एडिशन है, यानी कि जो मतलब वर्तमान के जो नई नई संपादन की बुक आती हैं उनकी कमी है आपके कॉलेज में, लाइब्रेरी में, ठीक है ना। और इसके कारण मैं चाहता हूं कि आप उनको जल्द से जल्द यहाँ पर व्यवस्थित कराएं। वी कैन नॉट रीड वेल, और हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट देखिए लिखेंगे इट वुड बी रियली ग्रेट if there would be enough books in library so we can upgrade our knowledge। ये बहुत अच्छा होता अगर आप जल्द से जल्द लाइब्रेरी में अच्छी बुक्स की व्यवस्था करा देते, इससे हम लोग अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर पाते, ठीक है ना। तो ये आप इसमें रीजन बताना है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, ठीक है ना। और मैं आपका जल्द ही आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप इसके जो ये लेटर है इसके अकॉर्डिंग जल्द ही कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देंगे, है ना। फिर इसके बाद योर सिंसियरली करके इसको डाल देना है, XYZ करके। बस ये 3 लेटर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यार आपका पूरा का पूरा जो 10 नंबर है ये 100% आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेटर वाला चीज आपका यहां से खत्म होता है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा बात आती है आर्टिकल की भी, क्योंकि 2 चीजें आएंगी। तो लेटर वाला आपका खत्म है, आर्टिकल आपका 10 नंबर का आएगा। आर्टिकल को भी हम लोग यहां पर देखिए कौन कौन से आर्टिकल आपको तैयार करना है आपको बता देता हूं। एक आप लोग यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, क्योंकि आर्टिकल का एक जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा मैं 3 से 4 आर्टिकल आपको पूरा एकदम लिख के बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आप यहां पर तैयार करने के लिए करिए जो मैं बता रहा हूं आपको। एक आपको तैयार करना है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन का, ठीक है ना। इसके बाद एक वुमेन सेफ्टी का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ठीक है। और एक आपका राइजिंग प्राइसेस या इंक्रीजेस प्राइस करके आता है, उसको तैयार कर लीजिएगा। 3 आपको ये तैयार करने हैं। और एक आप लोग तैयार कर लीजिएगा योर एम ऑफ लाइफ, यानी कि आपके जीवन का क्या मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में। तो ये 4 आर्टिकल आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहां से 20 नंबर का जो टॉपिक है आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। अब बात आती है भैया यहां पर इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। ग्रामर में भी काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग ग्रामर से निपट गए तो यहां पर पूरा पेपर आप आसानी से कर ले जाते हैं। यहीं पर मेन समस्या आती है। ग्रामर में देखिए क्या क्या चीजें आएंगी उनको थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले 10 MCQs एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन, यानी कि 10 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। मानी कि पूरा जो क्वेश्चन आपका ग्रामर में पहले बनेगा उसमें 5 आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 5 क्वेश्चन यहां पर शॉर्ट टाइप के रहते हैं। तो कैसे कैसे यहां पर टॉपिक, एक तो नरेशन आएगा जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, सिंथेसिस आएगा। इनको सभी को मैं आपको अभी कराने वाला हूं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि आपको मैं यहां पर बताऊंगा नहीं, यहां पर मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा। ऐसे ही ये क्लास नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट। नरेशन, सिंथेसिस, साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, 1
वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब। ये ग्रामर का टॉपिक आपका इतना रहेगा। इसके बाद आपका एक चीज यहां पर आएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए यहां पर आपका हिंदी से कोई पैसेज रहेगा और उसको आपको यहां पर इसको ट्रांसलेट करना होता है। तो देखिए इसमें कैसे क्या करना है यहां पर थोड़ा समझिएगा। इंग्लिश में आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनेगा। देखिए जो हमारा यहां पर 25 नंबर का ही ग्रामर रहेगा, इसमें आपका जो यहां पर देखिए सिनोनिम्स है, एंटोनियम्स है, होमोफोन्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है। ये आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा पैटर्न अलग होता था लेकिन अब पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जिसके तहत यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आने लगे हैं। यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे सिनोनिम्स का दिया जाएगा समानार्थी शब्द का, इसी प्रकार से एंटोनियम्स का दिया जाएगा, है ना, विलोम शब्द का, होमोफोन्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे करके। तो ये जो 4 से 5 क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। बात करें इनको मैं आपको अभी कराऊंगा। पहले हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस। ये क्या होते हैं आखिरकार आपको समझ में भी तो आना चाहिए। तो चलिए बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पर। तो पहला टॉपिक यही है और 2 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन आपको पता है ना कि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। चलिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन देखिए दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके डायरेक्ट नरेशन में है, इसको इनडायरेक्ट आपको चेंज करना है, ठीक ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन दिया गया है, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर, ठीक है। तो इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन इसका बनाना है, ठीक है। चलिए यहां पर इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है ये। इसमें मैं आपको जब कुछ सिंपल से सेंटेंस जब आ जाते हैं उनको मैं बताऊं कैसे करना। जैसे यहां पर इसको आप चेंज करेंगे जब, तो यहां पर इसका क्या है, आई सेड है ना, तो इसको पहले आपको क्या करना है, इसको आप लिखेंगे आई और यहां पर सेड का आपको सेड टू के स्थान पर क्या कर देना है, यहां पर आप इसको टोल्ड कर देंगे। क्या करेंगे, यहां पर टोल्ड कर देंगे, आई सेड की जगह पर सॉरी सेड टू की जगह पर टोल्ड, आई टोल्ड। अब आपको पता है कि जब आपका कॉमा और ये जो इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसको हटाते हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं तो यहां पर आपका दैट लग जाता है। तो क्या लगता है, दैट। तो यहां पर आई टोल्ड और फिर आपका हिम है, तो यहां पर लिखेंगे हिम और यहां पर लिखेंगे दैट, ठीक है ना, दैट, इतना लिख दिए। और फिर क्या है, आई, तो यहां पर फिर से लिखेंगे आई, है ना, आई। और ये बिल है तो इसको कर देंगे आप लोग वुड में चेंज, ठीक है, वुड। इतनी थोड़ा बहुत की चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। अब इसके लिए देखिए काफ़ी सारे थोड़ा सा नियम होते हैं, लेकिन अगर उनके बेसिक में हम जाएंगे तो हमारे पास टाइम कम है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये तरीके अप्लाई करने हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो आप हो सकता है जैसे 2 नंबर का आएगा और अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो एक एक नंबर तो आप ले ही आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आई और यहाँ पर वुड कर देंगे, फिर क्या है नॉट है तो यहाँ पर कर देंगे नॉट, फिर क्या है गो, तो गो कर देंगे। और यहां पर क्या है देयर, तो देयर आप कर दीजिए। और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, देखिए क्या लगाना है, नेक्स्ट डे। क्या लगाना है, नेक्स्ट डे। तो इसमें लगा देंगे नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, नेक्स्ट डे। तो यहां पर हो जाएगा आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा आई वुड नॉट गो देयर नेक्स्ट डे, तो मैं वहां अगले दिन जाऊंगा, ये सॉरी नहीं जाऊंगा, तो नॉट लगा है। तो इस प्रकार से इसको चेंज कर देना है। अगला देखिए यहाँ पर कहा गया है कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी यानी हथियार है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो टीचर ने ये चीज़ कही है। अब आपको पता है कि टीचर आपको अच्छा ही सिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए टीचर कोई आदेश तो दे नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य कह सकते हैं पूरी तरीके से सिंपल है, यहां पर ये वाक्य आपका सिंपल है। तो यहां पर इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे वो देखिए, इसको लिखेंगे द टीचर, ठीक है, मेरे साथ करते जाइए, द टीचर सेड। तो सेड यहां पर है तो अब इसमें टोल्ड नहीं लगाएंगे, यहां पर ये सिंपल सा है तो इसमें लिख देंगे हम लोग सेड। और फिर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि जब ये कॉमा हटाते हैं यहां से तो दैट लगाना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर लगा देंगे सेड के बाद दैट। और फिर क्या है ऑनेस्टी, तो यहां पर लिखेंगे ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बस पूरा उतार देना है, यहाँ पर दैट बस लग जाएगा। इस प्रकार की जैसे वाक्य आ जाते हैं सिंपल से, आप लगा देंगे दैट, चले जाएंगे उतार के, तो आपको पूरा नंबर भी मिल जाएगा। तो ऑनेस्टी इज द क्या कर देंगे, इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, है ना, ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने ये 2 हो चुके हैं। अगला देखिए आपके सामने कहा गया है कि
ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, उसने कहा तुम एक छात्र हो। अब बताइए, बहुत ही सिंपल सा वाक्य है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, यहाँ पर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। यहाँ पर है ही सेड, तो इसको कर देंगे ही, और यहाँ पर सिंपल है तो यहाँ पर लगाएंगे सैड, ठीक है, उसी प्रकार से। और फिर मैंने बताया कि आपको चेंज करने के लिए यहाँ पर हमेशा जो है जोड़ने के लिए दैट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अब यह आपका जुड़ चुका है, यहाँ से कॉमा हट गया। यू है, यू को आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, ठीक है ना। तो ये अब ही हो गया। अब इसके बाद आर है, तो आपको पता है कि हमेशा ही के साथ देखिए, आपको जब ये आर है ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब आपको इसको जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो आपका ही है, ही के साथ वेयर तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, तो इसको लगाएंगे आप लोग वाज, ठीक है ना। ही वाज, और फिर क्या है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, और फिर आपको लगा देना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका चेंज हो गया। ही सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट। सिंपल है, काफ़ी आसान है, आप इसको कर लेंगे। चलिए इसके बाद एक और आपको मैं करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया नंबर 4, ही सेड दिस इज माई बुक्स, यानी उसने कहा ये मेरी किताबें हैं या मेरी बुक्स हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे ही, ठीक है ना, ही, और फिर क्या है आपका सैड है, तो यहाँ पर लगाएंगे सैड, ही सैड, और फिर इनको जोड़ने के लिए आप लोग दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दैट। और दिस को आप इसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ही, ठीक है ना, ही। और फिर से आपको पता है कि ये इज है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस का पास्ट में जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे देंगे हम लोग वाज, ही वाज, और फिर आपको क्या लगाएंगे यहाँ पर हिज। माई को आप लोग चेंज करेंगे। देखिए मेरी बुक है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं, जैसे दूसरा व्यक्ति इनडायरेक्ट में कहेगा अगर, तो आपको यही कहेगा ना। अगर आप कहेंगे तो कहेंगे कि ये मेरी बुक है, अगर आपका कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो वो कहेगा कि ये उसकी बुक है, तो मतलब हिज लगा देंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो ही वाज हिज बुक्स कर देंगे, हिज बुक। इनडायरेक्ट का मतलब यही होता है कि आपका कोई वाक्य मतलब दूसरा इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है। तो ही सेड दैट ही वाज हिज बुक्स। इस प्रकार से ये नरेशन आपको बनाने होंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से नरेशन हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, देखिए इसको समझिएगा। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषित। वाक्य को हमेशा आपको जोड़ना होता है। अगर देखें आप लोग यहाँ पर आपके सामने देखिए दिया गया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज अ फैक्ट, यानी कि सूरज जो है ईस्ट यानी पूर्व में उदय होता है, और यह एक तथ्य है, दिस इज फैक्ट। दो वाक्य हैं आपके पास, यहाँ पर पहला ये, दूसरा ये, दोनों को एक करना है। कैसे करेंगे समझिए, यही होता है सिंथेसिस, ठीक है ना, मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर है कि दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट यह एक तथ्य है, दैट लगा देंगे और फिर लिखेंगे दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि यह एक तथ्य है, सूरज हमेशा पूर्व में उदय होता है। बस इतना बना दिए, सिंपल सा वाक्य, थोड़ा सा जोड़ना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा आपके सामने देख सकते हैं दिया गया है, द थीप सा, यानी चोर ने देखा, किसको देखा, तो द पुलिसमैन, पुलिस वाले को, ठीक है ना, ही रन अवे, और वह भाग गया। तो देखिए यहाँ पर ही रन अवे अलग है ना, और इधर का वाक्य पूरा अलग है, दोनों को जोड़ना है। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन सेइंग द पुलिसमैन, यानी कि पुलिस वाले को देखकर द थीप रन अवे, चोर भाग गया। अब देखिए यहाँ पर था चोर ने पुलिस वाले को देखा और वह भाग गया, ये अलग अलग था। हमने बना दिया ऑन सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रन अवे, पुलिस वाले को देखकर चोर भाग गया। सिंपल है, बस बना दिए, वाक्य आपका वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, दोनों को एक कर देना। जैसे तीसरा देखिए आपके सामने है कि सी इज रिच, वह अमीर है, वह अमीर है, रिच है, लेकिन सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न नहीं है। दोनों अलग अलग है ना, सी इज नॉट हैप्पी, सी इज रिच, वह अमीर है, वह प्रसन्न नहीं है। तो लिख देंगे सी इज रिच एट सी इज नॉट हैप्पी, यहाँ पर एट लगा देंगे YET, तो बस बन गया पूरा आपका वाक्य। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बनता है आपका जो है आपका सिंटैक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी वाक्य आते हैं। तो चलिए सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है आपका, एक एक वाक्य को आपको समझना है, ठीक है ना। तो देखिए सिंटैक्स में कैसे वाक्य आएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा जो कि आपको सही करना है। जैसे इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पर है मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, मिल्क जो है यहाँ पर आपको पता है दूध जो है चाय से ही बनता है, लेकिन दूध जो है चाय से अच्छा जो होता है, आप ये समझ सकते हैं, समझते भी होंगे। तो अब देखिए इसको क्या करना है, देन की जगह पर ओनली आपको टू कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, ठीक है, कंपैरिजन हो गया। तो बस यहाँ पर इस प्रकार से सही हो जाएगा आपका वाक्य। जैसे इसमें देखिए रमेश इज जूनियर देन महेश,
रमेश जो है वह जूनियर है किससे, महेश से। तो यहाँ पर लिख देंगे रमेश इज जूनियर टू महेश। अगर देन आएगा तो वहाँ पर टू कर देना है आपको, ठीक है। तो ये आपका इसका जो है सिंटैक्स बन जाएगा पूरा सही। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने है दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, यानी कि इसका मतलब है कि इस न्यूज ने, यानी कि कोई भी न्यूज आपको माइंड को जैसे डिस्टर्ब कर देती है, तो यहाँ पर है कि दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, यानी कि इस न्यूज ने मेरे दिमाग की पूरी शांति को भंग कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दीज को आप लोग दिस, ठीक है ना। दीज मतलब यहाँ पर हो जाएगा दिस, यही तो कहेंगे कि यह न्यूज। तो दिस न्यूज हैव को क्या किए दिस में, यानी कि दिस लग गया तो हैज हो गया, दिस था तो हैव था, ये मिस्टेक होती हैं। तो दिस की जगह हैज यहाँ पर जुड़ जाएगा सहायक क्रिया। और फिर डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, उतना ही आपको उतार देना, दो चीज़ यहाँ पर सही कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि एक ही खबर होगी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिस लगा के और इसको हैव को हैज में चेंज कर देना है। ये आपका हो जाएगा सिंटैक्स। अगला देखिए यहाँ पर है जैसे माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, तो यहाँ पर कर देंगे माई हेयर आर ब्लैक, क्योंकि बाल जो होता है वो एक नहीं होता, बाल बहुत सारे काले होते हैं, ठीक है ना। आपके सर में जितने भी बाल होंगे तो वो क्या है, काले हैं। तो इस प्रकार से माई हेयर इज ब्लैक मतलब इसमें इज की जगह पर आर कर देना है, समझ गए ना। तो ये होता है सिंटैक्स। आप एक एक वाक्य को समझ लीजिए और आपको ऐसे करके आना है, ग्रामर एकदम पूरा मतलब एकदम गर्दा कर देना। चलिए यहाँ पर आपका देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, तीन चीजें हमने कर ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंथेसिस हो गया, सिंटैक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आएगा देखिए थोड़ा सा समझिएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपके वाक्य बनाने के लिए आते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपका नंबर 4 टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए इसमें आपका कोई वाक्य आएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ही गेव मी ए रुपी, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। पेपर में हमेशा क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो सामने दिया रहेगा, चाहे आपका पैसिव वॉइस में बदलने को आ जाए, या आपका इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आ जाए, या नेगेटिव सेंटेंस बनाने को बोल दे, या आपको सिंपल सेंटेंस बनाने को बोल दे, पॉजिटिव डिग्री बनाने को बोल दे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने को बोल दो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को बोल दे। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा रहेगा वाक्य के सामने, जो लिखा रहेगा उसको डायरेक्ट आपको चेंज कर देना। जैसे इसको पैसिव वॉइस बनाना, तो देखिए कैसे बनेगा। यहां पर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है हमेशा पैसिव वॉइस में। तो ए रुपी आप इसका सब्जेक्ट बना देंगे, ए रुपी, और यहां पर क्या है, ही गेव मी ए, तो यहां पर वो आ जाएगा ए रुपी वाज, और गिव को आप लोग यहां पर थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन होता है, तो गिवन कर देंगे, और यहां पर हो जाएगा मी, और यहां पर हो जाएगा बाई लगा के, और सब्जेक्ट को आप लोग जो है चेंज कर देंगे उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर हो जाएगा बाई हिम, उसके द्वारा मुझे 1 रुपया दिया गया। ये हो गया पैसिव वॉइस। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट यहां पर नंबर 2 है आपके पास, बेंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन, यानी कि आप इसमें इंडिया है, ठीक है ना। तो बेंगलोर जो है वो आपके इंडियन टाउन जो है, यहां पर सॉरी इंडियन है, ठीक है ना, इंडियन कर लीजिए। बेंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन, यानी कि जो बेंगलोर सिटी है वो इंडिया के सभी शहरों या टाउन मतलब कस्बों से सबसे क्लीन है। तो इसको कहाँ में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जब चेंज करना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहां पर लिख देंगे नो अदर देन, यानी कि आपको इसमें अदर यहां पर लगाना है, अदर, नो अदर देन ऑफ इंडिया इज सो क्लीन एज बेंगलोर, यानी कि बेंगलोर से ज्यादा साफ सफाई कहीं पर भी नहीं है भारत में, ठीक है ना। तो ये हो गया, यानी कि बेंगलोर से ज्यादा स्वच्छ और कोई भी शहर नहीं है इंडिया में। तो ये आपका इसका पॉजिटिव डिग्री, मतलब आप इसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिए ना, तो ये हो गया हमारा चेंज। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में यही आएगा, ठीक है ना, कोई भी वाक्य रहेगा उसके सामने जो दिया रहेगा उसको डायरेक्ट चेंज कर देना। जैसे यहां पर है मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे बेस्ट शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है, इसको बताना है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलेंगे तो बेस्ट को आप कर देंगे बेटर, ठीक है, क्या कर देंगे, बेस्ट को बेटर। तो बस यहाँ पर कर देंगे मुंबई इज द बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, क्योंकि कहा गया है कि जो मुंबई है वो भारत के सभी शहरों से सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मुंबई इज द बेटर देन अदर सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत के अदर सभी शहरों से सबसे क्या है, बेस्ट है, अच्छा है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, दो चीजें चेंज कर देंगे। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है मेंस इवाइल्स लाइव आफ्टर देम, ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो इसका हो जाएगा एवाइल्स मतलब अवगुण, एवाइल्स लाइव आफ्टर देन देम विच मेंस कमिट,
तो ये आपका इस प्रकार से चेंज हो जाएगा इसका। तो ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखिए ये 4 टॉपिक हो गए। अब इसके बाद आपका यहाँ पर आता है कौन से, साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, फ्रेजेस। तो ये आपको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका होमोफोन्स क्या होता है, ठीक है, और एंटोनियम्स क्या होता है। तो ये चीज़ें तो आप जानते होंगे। जैसे एंटोनियम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मैं 20 एंटोनियम्स चलिए बता देता हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको यार प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंग्लिश में नहीं तैयारी की है, आपको टेंशन हो रही है, तो इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो इंग्लिश तो पूरी आपको समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी। क्योंकि हर एक टॉपिक लेकर आया हूँ, चाहे आपका सेंट्रल आइडिया हो, चाहे आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, हर चीजें आपको मैं बताऊंगा आज, है ना। चलिए, तो एंटोनियम समझिएगा। एंटोनियम्स मतलब होता है विलोम शब्द। जैसे यहां पर आपके सामने है पहला वर्ड एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, इसका हो जाएगा बिलो, जस्ट उल्टा, है ना, अपोजिट। इसके बाद अटैक। अटैक मतलब होता है आक्रमण, तो इसका हो जाएगा डिफेंड। डिफेंड मतलब होता है रक्षा, तो अटैक का डिफेंड। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है धारहीन, इसका हो जाएगा शार्प। शार्प मतलब होता है होथरा, मतलब धारहीन कोई आपका जैसे कि कुल्हाड़ी ले लीजिए, कुल्हाड़ी में धार होती है, अगर उसकी धार को हम लोग बिगाड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से शार्प हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं होथरा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सिंपल, जटिल का सिंपल, ठीक है। सिविलाइज्ड सभ्य, सभ्य का असभ्य यानी असभ्य यानी बिल्ड, है ना, जंगली कह सकते हैं या असभ्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रेडिट। क्रेडिट का हो जाएगा उधार, और इसको कर देंगे कैश, क्रेडिट का कैश, है ना। इसके बाद यहाँ पर है डिमांड। डिमांड मतलब मांग, तो इसका हो जाएगा सप्लाई यानी पूर्ति, ठीक है ना, समझ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है डिसेंट। डिस्टेंस है। डिस्टेंस का हो जाएगा दूरस्थ, यानी कि इसका हो जाएगा नियर यानी पास। डायनामिक, डायनामिक होता है गतिशील, तो इसका हो जाएगा स्टैटिक। क्या करेंगे, स्टैटिक। अगला देखिए अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, समझ रहे हैं ना, तो कमाने का खर्च करना उल्टा है। नेक्स्ट यहाँ पर है नेचुरल। नेचुरल होता है प्राकृतिक, तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, समझ रहे हैं। प्राकृतिक का कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जैसे हम जो चीज़ें बनाएंगे खुद से वो कृत्रिम चीज़ें होती हैं, और जो प्रकृति बनाएगी वो नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है परमानेंट। परमानेंट मतलब स्थायी, तो इसका हो जाएगा टेम्परेरी। क्या हो जाएगा, टेम्परेरी, तो ये हो गया अस्थाई। इसके बाद है प्लेंटी। प्लेंटी मतलब अधिकता, तो इसका हो जाएगा स्केयर। नेक्स्ट यहाँ पर है स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना, तो यहाँ पर हो जाएगा रफ, ठीक है ना। इसका ऑरल। ऑरल मतलब होता है मौखिक, तो इसका हो जाएगा रिटन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होते हैं आपके एंटोनियम्स वर्ड। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर साइनोनिम्स की, इनमें भी तो आपको करना होगा। तो देखिए साइनोनिम्स में कैसे वर्ड आएंगे, यहाँ पर समझिएगा, इसको बोलते हैं समानार्थी शब्द, ठीक है ना। जैसे ये भी 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसमें आप करेंगे, जैसे यहाँ पर एक आपके पास वर्ड दिया गया है एबंडन। एबंडन मतलब होता है त्यागना, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा लीव या फॉरसेक, ठीक है ना। लीव जैसे कि अगर क्वेश्चन में विकल्प में मान लीजिए या तो लीव दिया रहेगा, या तो अगर लीव नहीं रहेगा तो फॉरसेक दिया रहेगा, क्योंकि 2 होते हैं। तो अब समानार्थी के कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ये 2 आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए बेन। बेन मतलब होता है सांप, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कर्स। ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, तो हो जाएगा करेजियस, ठीक है ना, इसका भी मतलब होता है साहसी या बहादुर। कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास, तो यहाँ पर हो जाएगा फेथ। फेथ मतलब ईमानदार या विश्वास पात्र, ठीक है। करेज मतलब साहस, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेवरी। नेक्स्ट यहाँ पर है ये भी होता है बहादुरी, है ना, साहस या बहादुरी एक ही चीज है। इसके बाद यहाँ पर है चैंपियन मतलब विजेता, तो इसका हो जाएगा विनर या विक्टर, ये भी विजेता के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कन्फेस मतलब स्वीकार करना, तो इसका हो जाएगा एक्नॉलेज यानी कि इसका भी स्वीकार करना, या एक्सेप्ट भी आ सकता है। एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आए आपको उसको करना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर है डेड। डेड मतलब होता है मृत, तो इसका हो जाएगा लाइफलेस। क्या हो जाएगा, लाइफलेस। अगला है डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शित करना, तो इसका हो जाएगा शो या रिवील, ठीक है ना, शो या रिवील। नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है हताशा, तो इसका हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन या सारो। फ्रस्ट्रेशन या सारो, ठीक है ना। यहाँ पर है डिसग्रेस। डिसग्रेस मतलब होता है अपमान, तो इसका हो जाएगा डिसऑनर। क्या हो जाएगा, डिसऑनर, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर है एफर्ट। एफर्ट मतलब प्रयास, तो इसका हो जाएगा अटेम्प्ट और ट्राई। इसके बाद फेटल। फेटल मतलब होता है घातक, तो यहाँ पर हो जाएगा डेडली, ठीक है ना, ये भी घातक होता है। इसके बाद है फेम। फेम मतलब होता है ख्याति, तो यहाँ पर हो जाएगा रेपुटेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम्बल। हम्बल मतलब होता है विनम्र, विनम्र, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा जेंटल या मीक,
है ना, जेंटल या मीक। अगला देखिए आइडियल, आइडियल होता है आदर्श, ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्टैंडर्ड या मॉडल, ठीक है ना, इसका भी मतलब होता है आदर्श। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैग्निफिसेंट, तो इसका हो जाता है शानदार, तो इसका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में होता है आपका शानदार के लिए कोई वर्ड, ठीक है ना। तो ये सब इस प्रकार से होते हैं सिनोनिम्स। ये रेयर, रेयर मतलब अनोखा, तो इसका हो जाएगा अनकॉमन। नेक्स्ट यहाँ पर रिडिएबल मतलब भरोसेमंद, तो हो जाएगा ट्रस्ट या वर्थी। इसके बाद है रिवेंज, तो यहाँ पर हो जाएगा रिवरेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा रिगार्ड या ऑनर, मतलब सम्मान की बातें होती हैं तब वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार से आपको साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये सब वर्ड आपको देखने को वहां पर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रकार के टॉपिक और भी हैं जिनको आप कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, होमोफोन्स हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं उनको आप जानते हैं, ऐसे वर्ड आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हमेशा आते रहे, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी मैं आपको करा देता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आखिरकार कैसे करना है। तो देखिए अब आपका यहाँ पर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर मैं आपको 20 से 25 करा दूंगा ये क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब यहाँ पर इसका हिंदी में क्या होगा देखिए, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि कोई व्यक्ति का जीवन, कोई व्यक्ति अपने जीवन के इतिहास के बारे में हिमसेल्फ मतलब खुद लिखता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, हिंदी में तो आप जरूर जानते होंगे। तो ये होता है आपका इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक शब्द में उत्तर। नेक्स्ट यहाँ पर है ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, यानी कि कोई व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता कि भगवान है ही नहीं, उसको बोलते हैं एथिस्ट यानी कि नास्तिक। अगला देखिए ए असेंबली ऑफ लिस्टनर, यानी कि एक बहुत बड़ी सभा सुनने वालों की जो सभा होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस। जैसे कोई भाषण हो रहा है और वहां पर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑडियंस, श्रोता, ठीक है ना, सुनने वाले। अगला देखिए द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास के बारे में जब कोई दूसरा लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी यानी कि जीवनी, ठीक है ना। तो ये जीवनी होता है। अगला देखिए बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ररी। अगला देखिए ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी सरकार की बात करी गई है जो जनता के द्वारा जनता का शासन, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। क्या बोला जाता है, लोकतंत्र, ठीक है ना। अगला देखिए फिट टू बी चूजन, यानी कि इसको बोलेंगे एलिजिबल, चुनने के योग्य। अगला है सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, जो ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसको बोलेंगे ईगोइस्ट, ठीक है। वन हु बिलीव इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 देख सकते हैं यहाँ पर है वर्किंग फॉर मनी, उसको बोलते हैं मर्सनरी, ठीक है ना, जो पैसे के लिए काम करे। इसके बाद यहाँ पर है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसको बोलेंगे ऑर्फन, जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है और उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसको ऑर्फन यानी कि अनाथ बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसमें आर पार न देखा जा सके उसको बोलेंगे ऑपक्यू। नेक्स्ट यहाँ पर है वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए होली प्लेस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी जर्नी में जाता है और कहाँ पर, होली प्लेस यानी पवित्र स्थान पर, तो उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स यानी कि यात्री बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पिलग्रिम्स। नेक्स्ट यहाँ पर है ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकता है, उसको क्या बोलेंगे, तो इलिटरेट बोलते हैं, अनिरक्षर बोलेंगे, अनपढ़ बोलेंगे, है ना। तो ये होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जो है हर एक क्वेश्चन को करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर है वन हु डज नॉट ईट मीट, यानी कि जो मांस नहीं खाता उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन बोलते हैं, शाकाहारी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है, प्यार करता है, उसको पैट्रियट देशभक्त बोलते हैं। दैट डिफिकल्ट टू बिलीव, इसको बोलेंगे जिस पर विश्वास करना मतलब कठिन, उसको अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय बोला जाता है। इसके बाद है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण
स्वामित्व हो, वह कुछ भी करना चाहे कर सकता है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है वन हु नो मेनी लैंग्वेज, जो अनेक लैंग्वेज जानता है तो उसको बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं जो जानता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। तो इस प्रकार से आपके ये जो है आएंगे क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये टॉपिक तो आपके हो गए, एंटोनियम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत सारे टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। अब ये ग्रामर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको तो आप कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है एक टॉपिक जो मैंने बताया था कि आपको जो आर्टिकल है वो कौन कौन से तैयार करने हैं। तो देखिए आर्टिकल को देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, 10 नंबर का ये टॉपिक है। आर्टिकल में देखिए टिक कर लीजिएगा, इनको मैं एक वीडियो में लाऊंगा जी कि मैं पूरा लिख कर बताऊंगा, सभी को लिख कर मैं लाऊंगा, ठीक है ना। मतलब अच्छे तरीके से आपको लिखना तरीका जो भी है सारी चीज़ें बता दूंगा। तो यहाँ पर तैयार करना है पहला, योर एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में तैयार करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा आपको तैयार करना है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या को लेकर, ठीक है। तो ये हो गया 2 टॉपिक। अगला आपको तैयार करना है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट तैयार कर लीजिएगा आप लोग वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में नारियों की सुरक्षा पर एक आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट आपको 5वां तैयार करना है हेल्थ इज वेल्थ या गुड हेल्थ, इसके बारे में। तो ये 5 टॉपिक आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बाकी आपको मैंने लेटर का बता ही दिया। तो ये आपको इस प्रकार से सेक्शन बी वाला जो टॉपिक है ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन बी हमारा खत्म, सेक्शन सी हमारा खत्म। अब हम लोग आते हैं अपने सेक्शन नंबर ए पर। ए आपका देखिए क्या होता है, सॉरी डी पर। जो सेक्शन डी है ए को हम लोग लास्ट में देखेंगे। सेक्शन डी में देखिए समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो चीजें हैं उसको मैं आपका क्लियर पहले कर दूं कैसे क्या होगा। देखिए जो हमारा सेक्शन डी होता है लिटरेचर बुक से, इसमें 40 नंबर का तो आपका पहला बात तो क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। चाहे आपका प्रोज हो, पोएट्री हो, सप्लीमेंट्री हो। अब इस ग्राफ को थोड़ा आप समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे पहले प्रोज की बात करें, प्रोज में 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3 में 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट वाले, और 1 क्वेश्चन आपका लॉन्ग का होगा। लॉन्ग वाले पर आपको मिलेंगे पूरे 7 नंबर, और शॉर्ट वाले पर मिलेंगे पूरे 8 नंबर, यानी कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन। तो 15 नंबर प्रोज के ये 2 भाग में डिवाइड रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा पोएट्री। पोएट्री आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको भी पता है। लेकिन 10 नंबर के लिए आपको देखिए क्या क्या चीजें करनी है वो समझिए। यहां पर आपका सेंट्रल आइडिया आएगा जो कि आपका 4 नंबर का रहेगा, और इसी में एक क्वेश्चन और आएगा जो कि आपका एक्सट्रैक्ट स्टेंजा करके एक पोएट्री का कोई भी पैसेज आएगा, उसको मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। स्टेंजा को आपको सॉल्व मैं कराऊंगा कैसे करना है। तो 6 नंबर इसका, यानी कि 4 और 6 10 नंबर आपका पोएट्री का रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा 15 नंबर का क्वेश्चन इससे बनेगा। तो 15 15 30 और 10 40 नंबर आपका बुक से रहेगा। इसी में आपका प्रोज की तरह यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2 क्वेश्चन शॉर्ट के और 1 क्वेश्चन आपका लॉन्ग का रहने वाला है। चलिए यहाँ पर पहले आप लोग प्रोज के क्वेश्चन को कर लीजिए। प्रोज में देखिए क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, इन क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। टिक कर लेना है आपको। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है प्रोज में, देखिए यहाँ पर लॉन्ग के और शॉर्ट के दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल, ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन इसमें तैयार करना है व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट तैयार करना है आपको तीसरा, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और वह कहाँ से संबंधित था, कहाँ रहता था और उसका उद्देश्य क्या था, ये हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 7 क्वेश्चन इससे बताऊंगा प्रोज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज, जो चूड़ियाँ होती हैं बेंगल, चूड़ियाँ किसका प्रतीक है। मतलब इंडिया में काफ़ी सारी जो स्त्रियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो चूड़ियाँ पहनती हैं। तो आपको बताना है कि चूड़ियाँ किसका प्रतीक होती हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ वहाँ पर बनाई जाती हैं। तो ये आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है यहाँ पर,
व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। ये हो गया क्वेश्चन, आपको तैयार करना है, इसको टिक कर लीजिएगा। आप लोग जहां से भी पढ़े, क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, जैसे भी करके उनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप ट्रांसलेट करके पढ़िए। लेकिन यार ये अब 7 से कम क्वेश्चन कोई नहीं आपको बताएगा कि 7 क्वेश्चन से ज़्यादा आप इतना तो पढ़ ही सकते हैं। थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो आ नहीं जाएंगे नंबर। थोड़ा सा मेहनत करना सीखे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 में आपको तैयार करना है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर जो चूहेदानी बेच रहा था वो कौन था, एंड हाउ डिड ही मेक देम। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन है जो कि प्रोज के हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आपका क्या आएगा, देखिए प्रोज के बाद आपका आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पर चलिए इंटर करते हैं। इंटर करने पर देख सकते हैं सप्लीमेंट्री पोएट्री में आपको देखना है पहले सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में कौन कौन से सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में हमारे, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको सबसे पहले ध्यान देना है। सेंट्रल आइडिया में 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है, जिसमें से आपका 100%, 200%, 300% जितना कहें आप, मैं उतना गारंटी लेता हूं। ये आपको पहले तैयार करना है सबसे इंपॉर्टेंट, माई मदर एट 66 का। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आप तैयार कर लीजिएगा कीपिंग क्वाइट, और अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी तो पक्का कर लीजिएगा। 2 सेंट्रल आइडिया तो आपको 100% तैयार करना ही करना, और इनमें से एक आपका पूरा आ ही जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा। लेकिन इस पर बात आती है कि भैया सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कैसे, ये तो काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो 4 नंबर में आपको देखिए सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है वो देख लीजिएगा आप लोग। माई मदर 866 का मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको पूरा हूबहू एकदम उतार के चले आना है, या तो आप चाहें तो अपना माइंड थोड़ा सा लगा के आप लोग अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यार मैं हमेशा से आपको ये कहता चला रहा हूं कि कोई ज़रूरत नहीं कि आपका जो बुक में लिखा है वही उतार के आओ। आपके दिमाग में जो आ रहा है उसको थोड़ा सा आप दिमाग तो लगाइए। नंबर तो यार भर भर के मिलेंगे, नंबर आपको एग्जामिनर देते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके नंबर काटने के लिए बैठा नहीं होता है। ये चीज़ आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। लोग कहते हैं ना कि एग्जामिनर नंबर ऐसे नहीं देते हैं, काट देते हैं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत तो करिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, बाकी नंबर मिलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, माई मदर एट 66, इसको बोलते हैं 66 पर मेरी माँ। तो यहाँ पर जो कवियत्री है वो आपको बताना है कौन है। पहले लिखेंगे यहाँ पर कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। यानी कि जो आपका ये सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, कविता का जो केंद्रीय विचार है। कविता मुख्य रूप से कह क्या रही है, तो यहाँ पर इसकी पोएट कौन है, कमला दास हैं, ये आपको बता देना है। इसके बाद लिखेंगे कि दिस पोयम सो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। यानी कि इस कविता में कवियत्री अपने माँ के खोने का डर दिखा रही हैं। सो मतलब दिखा रहे हैं, द पोइटिस यानी कवियत्री। इसके बाद है देयर मदर यानी उनकी माँ, या यहाँ पर हर मदर भी कर सकते हैं। तो मदर इज एन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, यानी कि उनकी जो माँ थी वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, यानी कि बुढ़ी हो गई थी, है ना, बूढ़ी हो गई थी। इसके बाद है सो द पोइटिस, इसलिए कवियत्री फील दैट सी विल पास अवे सून, इसलिए जो कवियत्री थी वो बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस कर रही थी जब उनके पास से वो जा रही थी, है ना, दूर जा रही थी। इसके बाद देखिए पोइटिस यानी कवियत्री गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, यानी कि उनको एक ही विचार का डर, विचार जो उनके अंदर एक चीज़ आ रहा था उससे वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। कौन सा विचार था, तो टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट, उनके अंदर एक नकारात्मक सोच आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी थी, उनको लग रहा था कि वो बहुत ही जल्द इस संसार को छोड़कर चली जाएंगी। नेगेटिव थॉट सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, और वो ये सब चीज़ें कार में जाते जाते सोच रही थी, मतलब रास्ते में, है ना, दूर जब जा रहे थे अपनी माँ से, तो जाते जाते उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही थी, है ना। द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज, जो वो कार से जब बाहर की ओर देखती हैं तो जो बाहरी संसार था वो एकदम भरा हुआ था लाइफ ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जीवन की गतिविधियों से भरा हुआ था बाहरी संसार। एंड इसके बाद द ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट, जो बाहरी के वृक्ष थे कार में बैठे हुए उनको भागते हुए दिख रहे थे। आप देखेंगे जब वाहन में आप बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता
लगता है ना कि जो बाहर वृक्ष हैं, जो पेड़ होते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो दौड़ रहे हैं, तो वैसा उनको प्रतीत हो रहा था, ठीक है ना। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, जो बाहर बच्चे खेल रहे थे रोड पर या घरों पर अपने सामने, वो उनको बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। एट द एयरपोर्ट, अब जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो क्या होता है, दे हैड अंडरगो ए सिक्योरिटी चेक, यानी कि एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक होता है, जो सुरक्षा जांच होती है, वहां पर जब वो पहुंचती हैं तो सुरक्षा जांच पर जब गई, उसके बाद देखिए द पोएटेज वाज स्टैंडिंग, अब कवयित्री अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर, ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी हो जाती हैं। जब वो अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई, फिर क्या होता है देखिए, सी फेल्ट पेन, अब वो जो है कष्ट महसूस करती हैं, एक दुख महसूस करती हैं। एट लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर, यानी कि उनको इस बात का कष्ट होता है कि जब वो अपने माँ के चेहरे की ओर देखती हैं तो उनको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, कलरलेस, यानी कि रंगहीन चेहरा, एंड पेल फेस, यानी कि पीला चेहरा दिखाई देता है, और कलरलेस उनकी आंखें थी, तो वो सब देखकर उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। बट हाइडिंग हर टीयर, लेकिन वो अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहती हैं, द पोएट साइड, कवयित्री कहती हैं, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलते हैं अम्मा। ये चीज़ आपको इस प्रकार से लिखना है सेंट्रल आइडिया में। तो ये माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आइडिया, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 6 नंबर का आपका पोएट्री का स्टैंजा। इसमें कौन कौन से स्टैंजा आपको तैयार करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने स्टैंजा भी मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, तो भैया रामबाण साबित तो होगी, आपका नंबर मैं पक्का कराऊंगा तो कराऊंगा, आपको बस मेरा साथ देना। प्लीज आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और प्लीज जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं यार सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आपको सपोर्ट कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। आप जल्द से जल्द इस चैनल को अपना प्यार दिखाइए, और आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब्सक्राइब करके इसकी जो संख्या है हमारे सदस्यों की उसको बढ़ा देना, ठीक है ना। अपना प्यार तो आपको दिखाना है। चलिए जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्टैंजा आपको तैयार करना है। 3 आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा में जो पहला आपका आता है वो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, और ये रिपीटेड है, ठीक है ना, रिपीटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। And looked out at young tree spreading the merry children spelling out of their home, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her। ये आपको देख सकते हैं माई मदर 866 का ही है। अगर बात करें इसके जो क्वेश्चन है 6 नंबर का आता है, तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द, एक मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, जब कवयित्री बाहर की ओर देखती हैं व्हीकल वाहन से, तो उनको क्या दिखाई देता है। तो भैया यहाँ पर हमने बताया ना अभी कि जब वो बाहर देखती हैं तो उनको पेड़ जो है दौड़ते हुए और बच्चे खेलते हुए प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द पोएट सा यंग ट्री, जब वो देखती है तो यंग ट्री यानी कि हरे भरे पौधे, ठीक है ना। तो यंग ट्री स्प्रेडिंग द मैरी चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे प्रसन्न थे और जो वृक्ष थे वो बहुत ज्यादा हरे भरे थे, ठीक है। आउटसाइड द व्हीकल, ये इसका आंसर है। अगला देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, और यही तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या होता है। तो भैया एयरपोर्ट पर क्या हुआ था, तो एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक वाज डन, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच होती है। तो बस आपको इसका आंसर दे देना, छोटा सा है, आप इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर भी है कि यहाँ पर क्या है कि आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। तो भैया एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच ही होती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, यानी कि कवयित्री जो हैं वो एयरपोर्ट पर क्या करती हैं या उन्होंने क्या देखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एट द एयरपोर्ट द पोएट अगेन लुक्ड एट द मदर, जब कवयित्री अपनी माँ को देखती हैं एयरपोर्ट पर, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर, तो वो जो है खड़े होकर देखती हैं उनको, ठीक है। और भी बाकी जो भी चीज़ें महसूस होती हैं, आप चाहें तो इसमें आंसर लिख सकते हैं, बाकी इतना ही लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये आपके पहला है स्टैंजा। इसके बाद दूसरा स्टैंजा कौन सा तैयार करना देख सकते हैं। तो दूसरा स्टैंजा आपके सामने है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप, इसको टिक कर लीजिएगा जहां पर भी मिले आपको कर लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना,
कीपिंग क्वाइट चैप्टर से है, आपको मैं बता देता हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और इसके क्वेश्चन को देखिए मैंने सॉल्व भी कराया है, तो इनको आप कर सकते हैं। बाकी इसको यार अपने से एक बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पहले तो मैंने आपको करा दिया। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए और इसका अर्थ क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, हमें 12 तक गिनना है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सभी को स्थिर रहना है, ठीक है। यहाँ पर जो पोएट है वो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की तरफ मुंह करके, मतलब नीचे की तरफ देखकर, है ना, शांत खड़े होना है। लेट्स नॉट स्पीक, कुछ भी नहीं बोलना, इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में कुछ नहीं बोलना। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए आपको पूरी तरीके से शांत हो जाना। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और आपको अपना शरीर का कोई भी भाग जो है इधर उधर नहीं करना, अपनी भुजाओं को शांत रखना है, मतलब पूरी तरीके से आपको स्थिर होकर खड़े रहना है। कीपिंग क्वाइट मतलब होता है चुप रहो, ठीक है ना। तो ये आपका उसी चैप्टर से, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 आएंगे जो कि आपको मैं बताया कि 6 नंबर का इसका आएगा। तो ये दूसरा स्टैंजा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला स्टैंजा आपको तीसरा देख सकते हैं, तीसरा स्टैंजा आपके सामने है थिंग्स ऑफ ब्यूटी से। और तीनों यार अगर आप कर लेते हैं तो यार 100% बच्चों आपका पूरा नंबर जो है ना, इंग्लिश में आपको लगता है कि यार बहुत कठिन है, अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं तो इंग्लिश में मैं 100%, और इंग्लिश में ही क्या प्रत्येक सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूं यार, क्या ही दिक्कत है। चलिए यहां पर आपके सामने है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइनेस इज increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो ये आपको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो 3 ये स्टैंजा जो मैंने आपको बता दिए, इनको आप पूरा करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में पूरा 6 नंबर आप लोग चाप के आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने सप्लीमेंट्री में, जो कि मैंने बताया कि आपको 3 टॉपिक में कराऊंगा। तो सप्लीमेंट्री में भैया कितने क्वेश्चन करने हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर में समझिएगा, यहां से आपको 8 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। 8 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो पूरा आपको यहां से भी 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, एंड व्हेयर वाज इज सिचुएटेड सॉरी, और वह कहाँ स्थित था, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए समझिएगा, आप समझ सकते हैं, मतलब 1 घंटे तक लगातार बोलना तो थोड़ा सा जबान इधर उधर हो जाती है, आप इतना समझते हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे प्रवेश करता है। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 3 क्वेश्चन है, Why could Charlie never again find the third level, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पूरा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉगर प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी जो एस्ट्रोलॉगर होता है ना, एस्ट्रोलॉगर ने क्या भविष्यवाणी की थी ज्योतिषी ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बताना है, या ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। 5वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग जो था उसने शादी के लिए क्यों डिसाइड किया, क्या तय किया था कि मुझे शादी करना है, ये रीजन क्या था। क्योंकि इसका एक रीजन था, वो जहाँ पर जो टाइगर किंग था तो वो शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसका एक टारगेट था, उसको 100 टाइगर यानी कि 100 टाइगर 100 बाघों को मारना था। उसके राज्य में टोटल 70 बाघ थे जो कि उसने मार दिया था, और उसके बाद वो जिस राज्य में शादी करना चाहता था वहाँ पर भी बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण वो सोच रहा था कि मैं वहाँ पर भी बाघों को मारूंगा जिससे मेरा एक टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अजीब अजीब टाइप के वो हैं, बाकी आपको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, हाउ डिड द अनदर ऑथर है, ऑथर मतलब लेखक, तो हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। इसके बाद यहाँ पर है, व्हाट वाज गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, मतलब है कि अंटार्कटिका का जो इन्वायरमेंट है उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, उसका उल्लेख करना है। तो ये आपके क्वेश्चन है। अब आपको मैं देखिए हर एक सेक्शन से क्वेश्चन करा चुका हूँ, यानी कि आपका चाहे सेक्शन ए हो, ए को हमने नहीं कराया, बी सेक्शन को कर लिया हमने, और यहाँ पर हमने सी को कर लिया, और आपका मैंने सेक्शन डी भी करा दिया। अब आपका यहाँ पर आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखिए आपको पता है कि क्या आता है, आपका कोई एक पैसेज आएगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 1 लॉन्ग पैसेज अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन।
तो जैसे इस प्रकार से कोई पैसेज आएगा आपका एक, है ना, जैसे यहाँ पर दिया गया कि व्हाट एवर योर टास्क मे बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट थ्रो into all the energy of which you are capable. The faultless completion of a small task lead individuality to larger task. ऐसे करके पूरा एक पैसेज है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पैसेज को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आप पहले क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बाकी का जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अदर वीडियो में आपको इसी प्रकार से लॉन्ग मैराथन क्लास में आपका पूरा जो है सॉल्व कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं लेना, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है एग्जाम तक, और फिर मैं आपको पूरा एकदम सॉल्व करा के अच्छे परसेंटेज लाऊंगा। और एग्जाम तक क्या, आपका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप मुझसे यहाँ पर, जब आपका रिजल्ट भी आएगा तो आप बताएंगे मुझे कि हाँ भैया इतना परसेंटेज आया है, ताकि मुझे भी एक खुशी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हम अपना टास्क कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हमेशा देखा करिएगा जब पैसेज आएगा और उसमें वर्ड मिला है, कि अगर पैसेज से कोई वर्ड मिल रहा है तो ये एक तरीका है। ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। क्वेश्चन से क्वेश्चन वर्ड को हमेशा हटा देना, जैसे हाउ हो गया, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, ऐसे वर्डों को हमेशा हटा दिया करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका आंसर देना कि जैसे टास्क है, हम अपना टास्क मतलब कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर है कि व्हाट एवर, तो ये आपका यहाँ तो व्हाट जो है हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि योर टास्क मे बी कंसंट्रेट योर होल माइंड। अगर आप अपनी माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं अपने टास्क पर, अपने कार्यों पर, तो वो जरूर पूरा हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि वी शुड कंसंट्रेट आवर होल माइंड एंड एनर्जी ऑन आवर टास्क। अगर हम अपना पूरा दिमाग, अपने एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को अगर अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके हम लोग अपने काम में लगा देते हैं तो वो काम हमारा जरूर पूरा हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर है। जैसे यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कि व्हेन शैल वी नेवर फेल, हम कब जो है कभी नहीं फेल हो सकते। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वी शैल नेवर फॉल इन वी राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग। अगर हम दृढ़ता पूर्वक खड़े रहेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। इसी में आप क्या किया करिए, क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके वर्डों को देखकर आपको पैसेज के वर्डों को मिलाना है। फिर इसके बाद जब आपका वर्ड मिल जाएगा तो उसको अगर नहीं बन रहा, जैसे कि आपको एक भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप वर्डों को मिला के और फिर उसका आगे का जैसे यहाँ पर जैसे फुल पूर्ण विराम आपको देखना कि कहाँ से वाक्य पूरा होता है। और फिर उसके बाद आपको टास्क जैसे यहाँ पर मिला था तो हमने ये क्वेश्चन वर्ड को पहले मैंने बताया कि इसको हटा के आपको फिर उतार देना है, तो इससे भी आपको नंबर मिल जाते हैं। बाकी एक प्रॉपर तरीका मैं आपको एक पैसेज के ऊपर 2 से 3 पैसेज जो है एक वीडियो में लेकर जल्द ही आने वाला हूँ। वीडियो आपका ये काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।